हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो योग्यता परीक्षण और हमारा जो दूसरा अनुभाग अंगणितीय परीक्षण और तीसरा अनुभाग जो हमारा है भाषा परीक्षण, जो 3 अनुभाग होते हैं, इसमें हम बारी बारी से आपको चर्चा करके बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है, कितने कितने प्रश्न आते हैं प्रत्येक अनुभाग से और एक अनुभाग में कितने विभाग आते हैं। तो आइए इस पे हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कि हम नवोदय विद्यालय में जो ओएमआर शीट है वो किस प्रकार की होती है और हम उसे कैसे भरते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, शानदार तरीके से समझाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 10 भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से 1 तक से 10 तक, और इसमें 10 भाग में प्रत्येक में आप देखेंगे कि 4-4 प्रश्न होते हैं। ये सभी में 4-4 प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि 1.25 अंक का एक प्रश्न होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे 10 भाग होते हैं मानसिक परीक्षण में। देखिए, सबसे पहला भाग होता है असंगत को अलग करना। 4 आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे और 3 किसी ना किसी से समान होंगे, जबकि एक असमान होगा। उसे छांट के हमें भरना होता है अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका में। इसी प्रकार में ये होता है आकृति चित्र मिलान। जिस प्रकार हम पहले में असंगत को छांटते हैं और इसमें हम समरूप को छांटते हैं दूसरे में, ठीक है। तीसरे में पैटर्न को पूरा करते हैं। दी हुई ज्यामिति में जो भाग कटा हुआ होता है उस भाग को अपने उत्तर चित्रों में देख के और उसमें हम ढूंढ के लिखते हैं और ओएमआर शीट में सही उत्तर लिखते हैं। इसी के हिसाब से यहाँ पे आकृति श्रृंखला पूर्ति, चौथा भाग आकृति श्रृंखला पूर्ति। 5वां भाग हमारा होता है दृश्यता का। 6ठा ज्यामिति आकृति पूर्ति होती है, जिसमें ज्यामिति दी होती है और उसकी आकृति की पूर्ति करनी होती है। इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब जो हमारा 7वां भाग होता है, वो दर्पण प्रतिबिंब के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक 1.25 मार्क का होता है। इसके बाद पंचहोल पैटर्न 8 नंबर का होता है और ये दो जो 9 और 10 हैं ये भाग बढ़ाए गए हैं। तो इसमें भी 10 स्थान दृश्यावलोकन होता है। 9वां और 10वां जो होता है छिपी हुई आकृति। तो इन 10 भागों में से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 40 प्रश्न होते हैं 50 अंक के। तो ये हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण। आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि साथियों, जिसमें हम योग्यता परीक्षण के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान तरीके से देखा और इसे समझा। सबसे पहले आप देखते हैं कि आप इधर यहाँ पे देखेंगे ट्रेड एनालिसिस में, तो यहाँ पे 23, 24, 25, 26 और 18 में, सबसे पहले 18 में 5-5 अंक के होते थे और 50 प्रत्येक प्रश्न 5-5 उसमें प्रश्न पूछे जाते थे। 50 नंबर की होती थी, जो कि 2019 में इसे संशोधन किया गया और इसमें 10 भाग किए गए और 4-4 अंक के किए गए। तो यहाँ पे 1.25 के कर दिए गए, ठीक है साथियों। ये हमारा मानसिक परीक्षण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो 10 भाग थे। अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तरीके से अंगणितीय परीक्षण की। तो साथियों, अंगणितीय परीक्षण में भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये होते हैं 1.25 के बराबर के। तो और इसमें भी आप लगभग हमारे अंगणितीय परीक्षण में जो 19 चैप्टर होते हैं, लगभग 19 से पूछे जाते हैं। इसके बाहर भी एक आधे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं दिया है पूर्ण संख्याएं, निम्न संख्याएं, तो इससे बाहर भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार। लेकिन जो संभवता है ज़्यादा से ज़्यादा इन 19 चैप्टरों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम इसमें अंगणितीय परीक्षण में ईयर के हिसाब से देख सकते हैं किस ईयर में कितने किससे प्रश्न पूछे गए। तो इससे अंदाज़ा हम लगाएंगे कि संभावित जो हमारे प्रश्न जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा रहता है। 19 चैप्टर है टोटल। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है संख्या एवं संख्या पद्धति। दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। दूसरा है
पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। 5वां है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। चौथा है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। 5वां है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद वर्गमूल तथा घनमूल है। 7वां चैप्टर हमारा दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं 7वां चैप्टर है। यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पे 8वां चैप्टर है मापन के अनुप्रयोग। इसके बाद 9वां जो है वो व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। 10वां औसत। 11वां प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। 12 लाभ और हानि। 13वें में साधारण ब्याज। 14वें में अनुपात और समानुपात। 15वें में कार्य और समय। 16वें में चाल, समय तथा दूरी। 17वें में क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। 18वें में पैटर्न और 19वें में आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। तो ये 19 चैप्टरों से लगभग प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 अंक के होते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देखते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा भाग है वो गणितीय परीक्षण होता है। इसमें सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप अंगगणित की परीक्षण की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम आपको हमारे YouTube चैनल ज्ञान की अखंड ज्योति के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके वीडियो और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है आप तीसरा भाग अनुभाग जो होता है भाषा परीक्षण। और यदि आपने हिंदी लिए तो हिंदी, यदि आपने इंग्लिश लिए तो इंग्लिश में हो सकता है। सबसे पहले अध्ययन का नाम। तो यहाँ पे देखो अपठित गद्यांश आते हैं और गद्यांश पूछे जाते हैं और 5-5 अंक के गद्यांश होते हैं। मतलब गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं और 20 अंक का 20 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 25 अंक के होते हैं, जिसमें से कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थ, विश्लेषण, इस प्रकार के प्रश्नों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न जो हमारा भाषा परीक्षण है इसमें आपको, क्योंकि ये बिना पढ़े हुए अपठित आते हैं गद्यांश, इन्हें आपको पढ़कर तुरंत जवाब वहीं पे देना होता है। अब तो आशा करते हैं आपको ये सारा जो एनालिसिस था वो आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको यहाँ पर ओएमआर शीट के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और बताएंगे किस प्रकार की ओएमआर शीट होती है। साथियों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये हमारी एक ओएमआर शीट है और इस ओएमआर शीट में इस प्रकार की आती है। ये इसका सीधा भाग है और ये इसका पलटकर दूसरी तरफ का भाग है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसके दूसरी तरफ का भाग है, 2 भाग होते हैं। इसमें देखेंगे आप समझेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाते हैं किस प्रकार से ओएमआर शीट को भरना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपको ओएमआर शीट को अच्छी तरीके से भरना आ रहा है तो आप समझ पाएंगे और अपने समय को बचा पाएंगे। क्योंकि अब जब आपको पेपर के समय में जब ये ओएमआर शीट आपको मिलेगी और इस पर आप जब समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे, क्योंकि उस समय बहुत कम होता है और समय बहुत परीक्षा के समय जो हमारा दिया हुआ समय होता है 2 घंटे, वो बहुत मूल्यवान होता है। तो यहाँ पे आप सारी जो जानकारी वो समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से इसमें तब आप वहाँ अपनी जाके तैयारी में कम से कम समय लगाएंगे और अच्छी तरीके से अपने पेपर को हल कर पाएंगे, यदि आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देख लिया तो सबसे पहला भाग इस प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका अनुक्रमांक नंबर होगा वो यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है, ये ध्यान में रखना है कि बड़े अक्षरों में अपने नाम लिखना है। यहाँ पे अपने पिता का नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे निर्देश दिए होते हैं। यदि आपको कोई भी निर्देश देखना हो तो राइट हैंड साइड पे इसके सारे निर्देश अंकित किए जाते हैं, किस प्रकार से क्या भरना है। तो यहाँ पे आप निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब भी बॉल पेन का यूज करना है तो नीले और काले ही बॉल पॉइंट का यूज करें। तो ये कहा गया है केवल नीले और काले का। देखो इसमें दिया है गहरे निशान से कृपया जो गोले हैं उन्हें काला करें। तो आशा करते हैं ये आप समझ पा रहे हैं। तो सारे जो यहाँ पे इसके निर्देश हैं सारे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पे सारा कुछ दिया है आपको कि प्रत्येक प्रश्न उत्तर केवल एक ही गोला को भरना होता है, गहरा निशान लगा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये गलत है तरीका। देखो यहाँ पे 2 गोले काले किए गए तो ये तरीका गलत है।
ये भी तरीका गलत है, एक और एक क्रॉस कर दिया तो ये भी नहीं चलेगा। जो बिल्कुल सही होगा वो चौथा देखो इस प्रकार का सही, जैसे करेक्ट और सही। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा अगर छूट जाएगा तब भी हमारी, क्योंकि जिस हमारी जो ओएमआर शीट है वो मशीनों द्वारा चेक होती है। मशीन अगर आपका कोई भी प्रश्न डिटेक्ट नहीं कर पाएगी तो उसका आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है, इसलिए पूर्ण और गहरा भरा होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी जब ओएमआर शीट चेक हो तो उसे मशीन अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर पाए, समझ पाए और आपको हर प्रश्न का सही से उत्तर मिल सके। साथियों, अब इसके जो बचे हुए जो है उत्तर पत्रिका में अन्य कोई निशान नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान में रखें कि टूटी हुई मुड़ी हुई भी नहीं होनी चाहिए और सही से बिल्कुल ओएमआर शीट एकदम। और यदि आपको कच्चा कार्य करना है तो अपने प्रश्न पत्र पर ही करेंगे, ओएमआर शीट पर कच्चा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी गलत मान ली जाए। क्योंकि जिस प्रकार आप कच्चा कार्य करेंगे तो जब हमारी ओएमआर शीट मशीन चेक करी तो वो प्रश्नों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और उसके आपको उत्तर सही भी होंगे तब भी आप फेल मान लिए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी है। और यहाँ पे आपने देखा, अब यहाँ पे भरने की बात आती है तो यहाँ पे देखो अनुक्रमांक नंबर इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी मुख्य प्रश्न पुस्तिका है वो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो इस प्रकार से उसके प्रश्नों को काला कर करके भरेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल जो सही आपकी ओएमआर शीट है भर जाएगी और आप समझ पाएंगे और अपने पेपर को सही से दे पाएंगे। जो भी इसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उन्हें आप समझ के और कायदे से भरेंगे। इसी आशा के साथ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं आप लोग ने जो वीडियो देखा उसमें जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी हो और समझ में भी आई होगी। इसी आशा के साथ लेते हैं आज्ञा, मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, अच्छे रहें और अपनी नवोदय की तैयारी को शानदार तरीके से करते रहें।